हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट पीजी एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम 19 सब्जेक्ट जो हैं उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जो होगा बेसिक सब्जेक्ट, जिसमें 6 सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट ईयर के 3 सब्जेक्ट एनाट, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री। सेकेंड ईयर के 3 सब्जेक्ट पैथो, माइक्रो एंड फार्मेकोलॉजी। उसके बाद दूसरा जो पार्ट होगा मेजर सब्जेक्ट का होगा। मेजर सब्जेक्ट में 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आते हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स एंड गायनेकोलॉजी एंड पीएसएम, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन। उसके बाद तीसरा जो डिवीजन होगा वो माइनर सब्जेक्ट का होगा। माइनर सब्जेक्ट जिसमें रेडियो, एनेस्थीसिया, स्किन, आर्थो, फॉरेंसिक मेडिसिन, ईएनटी, ऑप्थोपेडिया और साइकेट्री आता है। सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद अब शेड्यूल क्या रहेगा, हम एक वीक का शेड्यूल बनाएंगे। एक वीक में मंडे टू सैटरडे क्या करना है, एक सब्जेक्ट बेसिक का लेना है, आप तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट मेजर का लेना है, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। माइनर का एक सब्जेक्ट लेना है, यानी 1 बेसिक प्लस 1 मेजर प्लस 1 माइनर। इस कॉम्बिनेशन को लेके मंडे टू सैटरडे के बीच में इसको फिनिश करना है। संडे को आपको इन सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन सॉल्व, मान लीजिए आप हर सब्जेक्ट से 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें से हो सकता है 160 आपके राइट हों, 40 पहले आपको 40 की एक्सप्लेनेशन देखना है, उसको तैयार करना है। अगर समय मिलता है तो 160 जो आपके राइट हैं उनके भी इम्पोर्टेंट टेबल को ज़रूर तैयार करना है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, इस पार्ट पे ध्यान देते हैं, पर बहुत सारे इसमें होते हैं, हम गेस हमें क्लियर नहीं होता है, 2 ऑप्शन में हम इसको टिक करते सही हो जाते हैं, वो पार्ट छूट जाता है। तो इसको बैक जरूर देखना है, सारे 200 के 200 क्वेश्चन रिवीजन करना है। इसमें डाउट वाला उसको भी बहुत अच्छे से क्लियर करना ही है। ये आपका, ये हम बता रहे हैं एग्ज़ाम के 3 मंथ के पहले का शेड्यूल, एग्ज़ाम के 3 महीने का पहले शेड्यूल। जब एग्ज़ाम के 3 महीने रह जाएंगे तो आपको पर वीक में ये सारे 19 सब्जेक्ट को इंक्लूड करना है। मंडे टू सैटरडे 19 सब्जेक्ट का रिवीजन करना है और हर संडे ग्रांड टेस्ट देना है। ये कर लास्ट के 1 महीने से पहले, यानी जो 3 महीने बचे उसमें से 2 महीने में करना है। लास्ट का जो 1 महीना है उसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। इस पैटर्न को फॉलो करना है, रिजल्ट निश्चित रूप से अच्छा होगा। एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे, जैसे लर्निंग का एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग ये है, या इसी को बोल सकते हैं ट्रायड ऑफ लर्निंग। लर्निंग का ट्रायड है, पहला, या उसी को बोलते हैं लॉज ऑफ लर्निंग। पहला नियम है लॉज ऑफ रीडिंग, यानी पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। दूसरा नियम है लॉज ऑफ एक्सरसाइज, यानी क्वेश्चन करना है। दूसरा नियम, पहले खूब अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद खूब अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तीसरा नियम होता है लॉज ऑफ रिवीजन, यानी कि जो आप रीड किए हैं, जो आप एक्सरसाइज किए हैं, उन दोनों को मिला के अच्छे से रिवीजन करना है। ये प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग है, या प्रिंसिपल ऑफ, या कह सकते हैं सीखने का सिद्धांत, या ट्रायड ऑफ लर्निंग बोल सकते हैं। कुछ मोटिवेशनल बातें होंगी, एक बताना चाहेंगे यहाँ पे, ट्रायड ऑफ सक्सेस, सफलता के नियम या सफलता का ट्रायड क्या है। पहला होता है, हम इसको हिंदी में बोलना चाहेंगे, सपना। दूसरा होता है संकल्प,
तीसरा होता है समर्पण। सपना, ये दिल वाले सपना की बात नहीं करें, सपना जो हम देखते हैं, यानी हमारी डिसाइडेड ब्रांच, हमें कौन सी ब्रांच है, मान लेते हैं हम पीडिया चाहिए। अब इस पीडिया के लिए एक नीट का जनरल ऑल इंडिया रैंक क्या होगा, मान लेते हैं विदिन 6000 है, 6000। आपके स्टडी टेबल पे आपकी ब्रांच और आपका ऑल इंडिया रैंक लिखा होना चाहिए। हर सुबह उठने से पहले, उठने के बाद सबसे पहले इस अपने ड्रीम को देखना है। किसी ड्रीम गर्ल का फोटो देखने के बजाय इस ड्रीम को देखिए सफलता के लिए। दूसरा जो है संकल्प। संकल्प का मतलब ये है कि मुझे अगर पीडिया चाहिए तो मुझे पीडिया ही चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर मुझे पीडिया नहीं मिली तो मुझे पैथो से भी काम चल जाएगा या मुझे ऑप्स गायनी भी काम चल जाएगा। मतलब कि मुझे पीडिया ही चाहिए या मुझे मेडिसिन चाहिए तो मुझे मेडिसिन ही चाहिए एट एनी रेट। वो एक जैसे एक रैप सॉन्ग था कि मैं नहीं तो कौन बे, है कौन इधर, मतलब ये वाला एटीट्यूड है, मुझे पीडिया या मेडिसिन ही चाहिए। तीसरा पार्ट है ट्रैड का समर्पण। समर्पण मतलब हमारा इन्वायरमेंट भले ही बदले लेकिन हमारा स्टडी टेबल का जो प्लान है वो नहीं बदलना चाहिए। भले ही जैसे मौसम है बदलता रहेगा, जाड़ा गर्मी बरसात, इन्वायरमेंट है, लाइट चली गई तब भी हमें पढ़ना है, कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट कंडीशन आ गया फिर भी हमें पढ़ना है। डेडिकेशन यानी समर्पण पूरी तरह रहना है। कुछ भी सिनेरियो हमारा इन्वायरमेंट कैसे भी चेंज हो रहा हमको बदलना नहीं है। तो इस ट्रायड को ध्यान में रखिए। इसी से रिलेटेड एक और ट्रायड हम बताना चाहेंगे, ट्रायड ऑफ सक्सेस। कहते हैं अगर पॉजिटिव एटीट्यूड, वेल डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी काम किया जाए दुनिया को तो सफलता 100% निश्चित है। इस चीज़ को हम कुछ स्टैटिक्स के द्वारा प्रूव करेंगे। जैसे एटीट्यूड है, यहाँ हमने एटीट्यूड लिखा है। एटीट्यूड में जैसे ABCD का अल्फ़ाबेट होता है ABCD, इस तरह से 1 2 3 नंबरिंग, वैसे Z तक 26 नंबरिंग हम करते हैं। तो एटीट्यूड को मैंने लिखा ATTI, इस तरह से लिखा। T पे 1, T पे 20, 9 20 21 U D 4 5, इस तरह जब इसका हम करते हैं तो जो आता है 100 आता है। हम करके देख सकते हैं 1 2 20 20 40 41 41 9 50, 50 यहाँ हो गया, 20 21 20 21 41 41 5 4 9 50, यानी 50 50 100। यानी कि अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम है तो 100% सफलता है। उसी तरह हम डिसिप्लिन को लेते हैं। डिसिप्लिन को फिर मैंने लिखा, फिर मैंने इसको नंबरिंग की D पे 4 9 19, इस तरह से पूरा किया। जब इसको मैंने कैलकुलेट किया तो इसका भी कैलकुलेशन 100%, यानी अगर पॉजिटिव एटीट्यूड और वेल डिसिप्लिन के साथ कोई भी काम किया जाए, यही चीज़ हमको नीट PG प्रिपरेशन में भी फॉलो करना है तो 100% सफलता, आपकी गारंटेड सफलता होगी। तीसरी चीज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ये है कि अगर आप एक दिन में इसको हम कुछ स्टैटिक्स से क्लियर करना चाहेंगे, अगर आप एक दिन में 1% भी इफर्ट बढ़ा लेते हैं और एक साल में 365 दिन होता है तो हम एक को अगर 365 से 1 हुआ, आपने क्या किया, एक का 1 प्लस, ये जब कैलकुलेट करेंगे तो 1.01 होगा। वही हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, थोड़ा सा मैथ है या फिजिक्स है। इसको जब 3 से करेंगे, ये हम एक दिन की बात कर रहे हैं और एक साल में 365, तो इसका कैलकुलेशन करने में 37.3 आएगा। यानी अगर एक दिन में आपने 1% इफर्ट बढ़ा दिया तो आपके सक्सेस रेट 37 टाइम्स बढ़ जाएंगे, 37 गुना बढ़ जाएंगे, सिर्फ 1% एक दिन में इफर्ट बढ़ाने से। दूसरा कंडीशन लेते हैं, आपने क्या किया,
एक दिन में 1% इफर्ट कम कर दिया। जब इसका कैलकुलेशन मैंने किया तो ये आता है 0.033%, यानी 1% इफर्ट एक दिन में कम करने पर आपके सक्सेस के रेट 33 टाइम्स डिक्रीज हो जाएंगे, 33 गुना कम हो जाएंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टैटिक्स है। और बहुत सारी कुछ इम्पोर्टेंट मोटिवेशनल और इम्पोर्टेंट स्टैटिक्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।